सभी को जय हिंद। आज हम एनसीसी गुजरात डायरेक्टरेट के सी सर्टिफिकेट का मॉडल पेपर हल करेंगे। यह 2017 और 18 में आया हुआ सीनियर डिवीज़न का है। इसे आर्मी, नेवी और एयर तीनों विंग्स के लोग कैडेट देख सकते हैं। और ड्रिल का है जो 10 मार्क का आता है। टोटल जो मार्क्स होता है 245 मार्क का होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल के सुनहरे नियम क्या है? व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ ड्रिल? तो ड्रिल के पहला जो है, कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। कमांड कंट्रोल सिखाना। ड्रिल एक अनुशासन की बुनियाद है। इसको आप लोग लास्ट में, इस टॉपिक को आप लोग लास्ट में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और कैडेट में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना, ये ड्रिल के सुनहरे नियम है। दूसरा क्वेश्चन है, बगल में जाने के लिए अधिकतम कदमों की संख्या कितनी होती है? तो बगल में जाने के लिए अधिकतम कदमों की संख्या 6 होती है। भारत के राष्ट्रपति सलामी के अधिकृत हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है, नेशनल सल्यूट। तीसरा क्वेश्चन है, तेज चाल में 1 मिनट में कैडेट कितने चलते हैं? तो 116 कदम कैडेट चलते हैं, लेकिन 116 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 120 कदम मारेंगे। और धीरे चाल में जो है 70 कदम कैडेट चलते हैं। और जो तेज चाल में है गर्ल्स कैडेट जो चलती हैं 110 कदम चलती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नेशनल सल्यूट के लिए कौन कौन अधिकृत है? मतलब नेशनल सल्यूट हम किसे किसे देते हैं? नेशनल सल्यूट के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल अधिकृत हैं। एक और है, भारत के राष्ट्रपति को, भारत अपने राज्यों के राज्यपाल को तथा इंडियन फ्लैग को दिया जाता है। जनरल सल्यूट और उपराष्ट्रपति और अन्य वीआईपी को दिया जाता है। ग्रुपिंग किसे कहते हैं? ग्रुपिंग एक कैडेट द्वारा चलाए गए सभी 5 शॉट बनाए गए वृत्त का व्यास उसकी ग्रुपिंग क्षमता कहलाता है या ग्रुपिंग फायरिंग कहलाती है। मतलब टारगेट पर जो 5 शॉट फायर होता है उसका एक ग्रुपिंग, मतलब 5 गोलियों का एक ग्रुपिंग बनाना ही ग्रुपिंग शॉट फायर कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है, अच्छी फायरिंग के नियम, अच्छी फायरिंग के उसूल क्या क्या है? तो अच्छी फायरिंग के उसूल हैं, अच्छा निशाना बांधना, जिसे दुरुस्त शिस्त भी कहते हैं, राइफल पर अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ भी कहते हैं, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, मतलब ट्रिगर प्रचलन अच्छा होना चाहिए। ये 3 है राइफल के फायरिंग के उसूल, अच्छा फायरिंग के उसूल। 6वां क्वेश्चन है, फायरिंग पॉइंट पर सुरक्षा संबंधी याद रखने वाली बातें। तो फायरिंग पॉइंट पे हम क्या क्या सुरक्षा रख सकते हैं? तो फायरिंग रेंज के सबसे उच्च स्थान पर लाल झंडा लगाएं तथा बाएं पीछे आदि जगह पर लाल झंडा लगाएं, यानी कि उस एरिया को चारों तरफ से लाल झंडे से घेर दें जहाँ पे फायरिंग होने वाली है। लाल जैकेट पहनकर संतरियों की उचित स्थान को लगाएं। जो संतरी हम ग्राउंड के चारों ओर या रेंज के चारों ओर लगाएं, उसको लाल जैकेट पहना दें। तीसरा पॉइंट, जब तक हथियार खाली न हो जाए तब तक कोई व्यक्ति टारगेट के पास न जाए। जब तक कि हथियार पूरी तरह से खाली न हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति टारगेट के पास न जाए। 5वां है, फायरिंग के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। फायरिंग के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरना है। राइफल पॉइंट 22 नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड पर मिनट होता है। और रैपिड फायर जो होता है 15 से 20 राउंड होता है। राइफल के जिस भाग से बुलेट निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे मजल कहते हैं।
राइफल के जिस भाग से बुलेट निकलता है उसे मजल कहते हैं। एसएलआर का सिस्टम, तो एसएलआर का सिस्टम प्रक्रिया क्या है? तो आप लोग इन सबों को मत देखिएगा। एसएलआर की जो सिस्टम प्रक्रिया वह गैसीय सिस्टम पर कार्य करती है। एसएलआर गैसीय सिस्टम पर कार्य करती है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है मिसलेनियस का है। नेशनल इंटीग्रेशन से 30 मार्क्स का आता है। तो पहला जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। 8वां प्रश्न, तो नेशनल फ्लैग में हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह समृद्धि एवं शांति एवं हरियाली का प्रतीक है। बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू असम का एक यह पर्व है। असम जो पर्व है वो बिहू असम में मनाया जाता है बिहू। और तीसरा है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल है। 5वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9वां क्वेश्चन, एनसीसी के उद्देश्य। एनसीसी के क्या उद्देश्य हैं? तो एनसीसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में नियम मिलजुल कर कार्य करने की एवं हुक्म मानने की क्षमता आदत डालना। यह भी लिख सकते हैं। और एनसीसी में क्या उद्देश्य है? एनसीसी के ये भी उद्देश्य हैं कि एक पॉइंट इसमें आप और लिख सकते हैं। एनसीसी का उद्देश्य है कि भारतीय सेना में समय समय पर भारतीय सेना को अच्छे सैनिक मिल सके एवं जो भी राष्ट्र के प्रति जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, सेना में भर्ती होने के लिए उनको अच्छा कैरियर मिल सके। एनसीसी का उद्देश्य यही है। 10वां क्वेश्चन है, इंडिया गेट कौन से शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। देखो दो है, एक गेटवे ऑफ इंडिया है, एक इंडिया गेट है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। जो गेटवे ऑफ इंडिया या मुंबई में बना था, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो इंडिया के सैनिक लड़े थे उसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा सैनिक इंडिया के मारे गए थे। उन सभी को याद में यह बनाया गया 1911 में बनाया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण राह में प्रमुख 3 बाधाएं लिखो। तो राष्ट्रीय एकीकरण के राह में प्रमुख निम्नलिखित बाधाएं हैं। पहला, भाषावाद, जातिवाद, अहिंसा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। ये 5 हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण की राह में बाधाएं हैं। 12वां क्वेश्चन, कैडेट आज्ञाओं के 5 बिंदुओं को सूचीबद्ध करें। कैडेट आज्ञाओं के 5 बिंदुओं को सूचीबद्ध करें। पहला, परेड सावधान। दूसरा, परेड विश्राम। तीसरा, परेड पीछे मुड़, परेड बाएं मुड़। 5वां, परेड दाहिने मुड़। ये जो 5 हैं कैडेट आज्ञाओं के 5 बिंदु हैं। 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं? कैडेट सामाजिक और सांस्कृतिक के में कैसे योगदान दे सकते हैं? 4 पॉइंट लिखो। तो कैडेट जो है रक्तदान दे करके सामाजिक कल्याण में सहायता दे सकते हैं। साक्षरता अभियान निकाल करके, दहेज प्रथा का विरोध करके, उनका अभियान निकाल करके, बीमारियों के प्रति अभियान निकाल करके, श्रमदान करके, ट्रैफिक कंट्रोल करके, वृक्षारोपण करके। ये जो 7 पॉइंट हैं
यह कैडेट सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में योगदान दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से है, जो कि 70 मार्क्स का हमारे पेपर में आता है। तो इसमें 14वां में पहला फिलिंग्स द ब्लैंक्स है, बिना लिखा कानून कहलाता है, संघीकरण कहलाता है। जो कानून बिना लिखा हुआ हो वह संघीकरण कहलाता है। बी, लिखकर और बोलकर विचार का संचार कुशलता कहलाती है। लिखकर बोलकर विचार का जो संचार होता है उसे कम्युनिकेशन कुशलता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द क्लोजनेस बिटवीन टू इंडिविजुअल इन अ रिलेशनशिप रेफर्स, तो इसको जो हिंदी में है, किसी भी रिलेशनशिप में दो आदमी के बीच निकटता कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मीयता। खाली स्थान है संचार बिना शब्दों का संचार कहलाता है। तो संचार बिना शब्दों का कहलाता है, ये साफ दिख नहीं रहा है, मुझे भी मालूम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट। स्व जागरूकता अपने आप पर विश्वास करने और अपनी खाली स्थान को पहचान पर जोर देता है, अपनी आय पर। यह जो है वह व्यक्तित्व जो पूर्वजों से मिलता है उसे वंशानुगत फैक्टर कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपने पूर्वजों से अपने पीढ़ी से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वंशानुगत फैक्टर कहते हैं। सूचना का प्रवाह, खाली स्थान है, सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कम्युनिकेशन से होता है। यच जो है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका अच्छे और बुरे गुण पर निर्भर करता है। उसका व्यक्तित्व जो है उसके अच्छे और बुरे के गुण पर निर्भर करता है। अच्छा नागरिक स्वयं से पहले रखता है। अच्छा नागरिक स्वयं से पहले अपने देश प्रेम की भावना रखता है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। संवाद के 3 स्टाइल लिखे। पहला पैसिव, दूसरा अग्रेसिव, तीसरा पैसिव अग्रेसिव, चौथा असर्टिव। ये जो है 4 संवाद के 3 स्टाइल हैं। 16 क्वेश्चन है। कल्चरल कुशलता के 2 उदाहरण लिखो। 2 उदाहरण सिर्फ लिखना है, इसमें 4 लिखा गया है। पहला है नो योर कल्चरल आइडेंटिटी एंड बिलीफ, अपने कल्चर के बारे में जानना। गेट टू नो द कम्युनिटी वेयर यू वर्क, आप जहाँ काम करते हो उसके बारे में जानना। गेट टू नो योर स्टूडेंट फैमिलीज, अपने स्टूडेंट्स फैमिली यानी अपने दोस्तों जो आपके सर्कल में जितने फ्रेंड हैं उसके बारे में अच्छी तरह जानना। गेट द स्टेज फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में जानना। 17 1 मिनट, क्या हो गया यार। 17 वाला क्वेश्चन, रचनात्मक के प्रकार की सूची लिखिए। तो पहला है डेलिब्रेट एंड कॉग्निटिव ग्रेविटी, दूसरा है डेलिब्रेट एंड इमोशनल ग्रेविटी, तीसरा है स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव ग्रेविटी, चौथा है स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल ग्रेविटी। ये 4 प्रकार के रचनात्मक सोच के प्रकार हैं। जागरूकता अपने आप
जागरूकता अपने आप पर विश्वास करने और अपनी व्यक्तित्व को पहचानने पर जोर देता है। यहाँ पे व्यक्तित्व रहेगा। वह व्यक्तित्व जो पूर्वजों से मिलता है। खाली स्थान फैक्टर कहलाता है वंशानुगत। इसको तो हम लोग किए हैं। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन। संवाद के 3 प्रमुख स्टाइल, इसको भी किए हैं। वहाँ पे इंग्लिश में था, यहाँ पे हिंदी में है। नेट रेडियो, टेलीविज़न, टाइम कम्युनिकेशन, रेडियो नियम, रेडियो रील, डिस्पैच राइडर एवं सर्विस। ये है आपके कितने 1 2 3 4 5 है। ये 5 आप लोग लिख लीजिएगा। कल्चरल कुशलता के 2 उदाहरण लिखो। कल्चरल कुशलता के 2 उदाहरण। तो कल्चरल कुशलता के मैंने कल्चरल कुशलता के इतने जो हैं, एक भरतनाट्यम है, दूसरा का रास एवं गरबा है। गरबा जो नृत्य है यह गुजरात का है। कथक है जो उत्तर प्रदेश का है। कथकली है जो कि केरल का है। मणिपुरी है जो कि मेरल का है। बिहू है ये असम का है। ये आपके 2 पूछा है, यहाँ पे 4-5 लिखे हैं। लीडरशिप की 5 विशेषताएं लिखियो। लीडरशिप की 5 विशेषता। पहली विशेषता है नेतृत्व एक व्यक्तित्व गुण होता है। नेतृत्व एक व्यक्तित्व गुण होता है। नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। तीसरा है नेतृत्व साझा लक्ष्यों पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। चौथा है नेतृत्व तभी होता है जब अनुयायी होते हैं। पांचवा है विभिन्न परिस्थितियों में महत्व की शैली बदलती रहनी चाहिए। ये लीडरशिप के 5 विशेषताएं हैं। 19 क्वेश्चन है सेल्फ कॉन्फिडेंस को परिभाषित करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह का विचार अपने आप को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति जो कि व्यक्ति को स्वाधीनता से जीना और महान कार्य को संपादन करना सिखाती है, जिसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है एनसीसी के किसी भी 4 उद्देश्यों को लिखिए। एनसीसी के किसी भी 4 उद्देश्यों को लिखिए। आत्मविश्वास बढ़ाना। दूसरा अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। तीसरा आचरण चुस्ती फुर्ता प्रतीत एवं शारीरिक बनावट में सुधार। चौथा है आदेश के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास करना। 21 क्वेश्चन है सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।